बहुत दूर पहाड़ों और नदियों के बीच बसा था एक सुंदर जंगल जिसका नाम था सुखवान जंगल। ये जंगल सिर्फ पेड़ों का झुंड नहीं था, बल्कि जानवरों का एक प्यारा सा परिवार था। चिड़ियों की चहचहाहट, नदी की कलकल आवाज और पेड़ों की सरसराहट से पूरा जंगल जाग उठा था। मोटू गोल मटोल था, चमकदार आंखों वाला और हमेशा मुस्कुराने वाला हाथी। जब वो चलता तो धरती हल्की हल्की कांपती और जब बोला तो लगता पूरा जंगल हंस रहा हो। मोटू की माँ शांता देवी जंगल की सबसे समझदार और दयालु हटनी थी। वो चाहती थी कि मोटू सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि बुद्धिमान और दयालु बने। तू था थोड़ा शरारती। वो सबके साथ मस्ती करता, छेड़ता और हंसी मजाक करता रहता था। बेटा मोटू, ताकत का मतलब सिर्फ मस्ती नहीं होता। ताकत का सही इस्तेमाल ही तुम्हें महान बनाता है। हाँ माँ, मैं समझने की कोशिश करूँगा। जैसे जैसे मोटू बड़ा होने लगा, उसकी ताकत भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। अपनी सूंड से वो बंदरों को डराता और खुद हंस हंस कर मजे लेता। वो कभी खरगोशों के पीछे दौड़ता तो कभी उन्हें छेड़कर हंसा करता। और जब तालाब के पास जाता तो सब पर पानी उड़ा देता। पहले तो सब हंसा करते थे, लेकिन धीरे धीरे जानवर परेशान होने लगे। मोटू भाई, हम तुमसे छोटे हैं पर तुम्हारी ताकत ज्यादा है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमें डराओ। अरे, मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ। मगर मजाक कब शरारत बन जाता है, ये बात मोटू अभी समझ नहीं पाया था। ये जंगल का सबसे सुंदर स्थान था, नीलम तालाब। यहीं सब जानवर पानी पीने, नहाने और खेलने आते थे। छोटे हिरन, गिलहारी और तोते यहाँ रोज खुशी से समय बिताते थे। एक दिन मोटू ने सोचा, आज कुछ अलग करते हैं। मोटू तालाब के बीच जाकर जोर से सूंड से पानी उछलने लगा। छोटे हिरन, गिलहारी और तोते सब भीग गए। मोटू, ये क्या बदतमीजी है? अरे, भीगना तो मजेदार होता है। लेकिन तभी एक छोटा चूजा पानी में फिसल गया। सब घबरा गए, चूजा डूबने लगा। अरे, छोटा चूजा पानी में गिर गया। मोटू ने जैसे ही देखा, उसका दिल जोर से धड़क उठा। बिना कुछ सोचे मोटू ने अपनी सूंड बढ़ाई और चूजे को बाहर खींच लिया। धन्यवाद मोटू भाई। देखा मोटू, ताकत से किसी को डराया भी जा सकता है और बचाया भी जा सकता है। अब फैसला तुम्हें करना है। तुम क्या बनना चाहते हो? मोटू की आंखें झुक गई और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उस रात मोटू सो नहीं पाया। उसका मन बहुत भारी था। वो सोचता रहा, मैं तो मजाक कर रहा था, पर किसी को चोट भी लग सकती थी। उसने पहली बार महसूस किया, सिर्फ हंसाना काफी नहीं होता, किसी का दिल ना दुखे ये ज्यादा जरूरी होता है। उसने निश्चय किया, अब मैं जंगल का सहायक बनूंगा, शरारती नहीं। और इसी पल से मोटू बदलने लगा। अगली सुबह जंगल में सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था। आज मोटू पहली बार शांत और समझदार नजर आ रहा। बेटा मोटू, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? हाँ दादाजी, डरो मत, मैं हूँ ना। मोटू ने बिना किसी शोर के, बिना दिखावे के छोटे और कमजोर की मदद की। मोटू भाई, आज तुम शैतानी नहीं कर रहे। आज मैं सिर्फ मदद कर रहा हूँ। सब हैरान थे, क्या ये वही मोटू है जो हमेशा शोर मचाता था? थैंक यू मोटू, अब तो हमें धूप नहीं लगेगी। सबको राहत मिले, बस यही चाहता हूँ। लगता है मोटू बदल गया है। अब ये सच में स्मार्ट हाथी है। एक दिन अचानक जंगल में भयानक तूफान आ गया। तेज हवा चलने लगी और आसमान का रंग बदलने लगे। रास्ते बंद हो गए।
छोटे जानवर घबराकर इधर उधर भागने लगे। छोटे जानवर बहुत डर गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या करें। तभी वहां मोटू आगे आया। उसकी आंखों में डर नहीं, हिम्मत थी। ताकत और समझदारी से गिरे हुए पेड़ हटाने शुरू कर दिए और सबके लिए रास्ता बना दिया। एक एक करके मोटू ने सबको सुरक्षित जगह तक पहुंचा दिया। मां शांत देवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू डर के नहीं, गर्व के थे। उस दिन जंगल ने सिर्फ एक हाथी नहीं, एक सच्चा हीरो पाया, मोटू। अब जंगल में मोटू सिर्फ हाथी नहीं, एक सच्चा हीरो बन चुका था। मोटू भैया जैसे बनना है मुझे। हाँ, हम भी मोटू जैसे बनाएंगे। याद रखना दोस्तों, ताकत से नहीं समझदारी से महान बनते हैं। और इसी तरह मोटू बना जंगल का सबसे प्यारा हीरो। अगर आपको मोटू की कहानी पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो क्या आप भी मोटू जैसे बनना चाहते हो।